नमस्कार दोस्तों, ईश्वर क्या है, ब्रह्म क्या है और उसका स्वरूप क्या है, ये प्रश्न सदा से मानव मस्तिष्क को मथते आ रहे हैं। सनातन धर्म के अनेक प्राचीन ग्रंथों, उपनिषदों और पुराणों में इसकी बहुत अच्छे से व्याख्या दी गई है, किंतु आज मनुष्य उन ग्रंथों को पढ़ता नहीं, समझने की तो बात ही छोड़िए। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इसको विज्ञान सम्मत समझने की कोशिश करते हैं। साथियों, साइंस ने किसी भी जीव के शरीर की रचना के दो सिद्धांत दिए हैं, जिनमें से पहला है लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि संगठन के स्तर। इस लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को समझने से पहले हम प्रोटोप्लाज्म को समझ लेते हैं। प्रोटोप्लाज्म जीव की सेल्स यानी कोशिकाओं का लिविंग पार्ट यानी जीवित अंश होता है और यह प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरा हुआ रहता है। इस प्रोटोप्लाज्म से ही सेल्स यानी कोशिकाओं का निर्माण होता है और जब ये सेल्स ऑर्गेनाइज्ड होती है तो टिश्यूज यानी ऊतक बनाती है। टिश्यूज मिलकर बॉडी पार्ट्स बनाते हैं, बॉडी पार्ट्स से मिलकर हमारे शरीर का निर्माण होता है। साइंस में इसे लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन के स्तर कहते हैं। दूसरी साइंस की अवधारणा यह है कि पूरा शरीर प्रोटोप्लाज्म का एक पिंड है जिसके विभिन्न अंश बन गए हैं। बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ और जाइगोट की संरचना से यह सिद्धांत सत्य प्रमाणित होता है। जाइगोट जो शुक्राणु और अंडाणु के योग से बनने वाला युग्मज है, प्रोटोप्लाज्म का ही पिंड है। उसके विभिन्न भाग अलग अलग कार्यों के लिए निर्धारित है। किसी भाग से तंत्रिका, किसी भाग से आंत व किसी भाग से मांसपेशियां बनती है। इस प्रकार एक संपूर्ण प्रोटोप्लाज्म पिंड के विभिन्न अंश रचना और कार्य में विशिष्ट हो जाते हैं और भ्रूण तथा वयस्क शरीर बनता है। यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे का अर्थ है कि जो इस शरीर यानी पिंड में है वही इस ब्रह्मांड में है। इसका तात्पर्य यह है कि व्यक्ति का शरीर और ब्रह्मांड एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और उनमें वही तत्व विद्यमान है। जो कुछ भी इस छोटे से शरीर में है वही व्यापक ब्रह्मांड में भी पाया जाता है। यह विचार हमें यह समझाने की कोशिश करता है कि आत्मा और ब्रह्मांड में एक गहरा और अभिन्न संबंध है। हमारे सनातन ग्रंथों में लिखा है कि इस सृष्टि के सर्जन से पहले कुछ भी नहीं था, जो था वह केवल ब्रह्म ही था। उसके विस्तार से ब्रह्मांड बना, ब्रह्मांड के विभिन्न भाग गैलेक्सी और गैलेक्सी से सौर मंडल, ग्रह, उपग्रह आदि विशिष्ट अंश बने। उसी ब्रह्म से जीव, पेड़ पौधे, पहाड़, नदियां आदि सभी बने और यही सिद्धांत ब्रह्म की सर्वव्यापकता को दर्शाता है। ईशोपनिषद का प्रथम मंत्र कहता है कि ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित् जगत्याम जगत् तेन तयक्तेन भुंजिता मा ग्रदः कश्यश्विदं धनम्। इसका अर्थ है कि जो भी जड़ तथा चेतन वस्तुएं इस जगत में है वह सब ईश्वर के द्वारा आच्छादित है, अर्थात उसे भगवत स्वरूप अनुभव करना चाहिए। सब कुछ ईश्वर का है। इस भावना के साथ साधक को त्याग की भावना का पालन करते हुए केवल उतना ही ग्रहण करना चाहिए जितना ईश्वर की सेवा करने के लिए आवश्यक हो। किसी अन्य के धन का लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि सब कुछ उस ब्रह्म से ही बना है, सब उसी के अंश है। यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे सूत्र के द्वारा भी कहा गया है कि शरीर की रचना से ही ब्रह्मांड को समझो। यह संपूर्ण जगत अंत में उसी ब्रह्म में विलीन हो जाते हैं, चाहे वे जीव हो, नदी हो, पर्वत हो, ग्रह हो या गैलेक्सी हो। यह सब विज्ञान प्रमाणित है। नए तारों का बनना और पुरानों का ब्लैक होल में समा जाना इसी का प्रमाण है। उसी प्रकार शरीर में भी प्रतिदिन लाखों कोशिकाएं नष्ट होती है, उसी शरीर में समा जाती है। इस प्रकार यह ब्रह्मांड ब्रह्म या ईश्वर का विस्तार है। इसके किसी अंश के क्या लक्षण, दायित्व और क्रिया विधि है, यही खोज अध्यात्म और विज्ञान है। हमारा शरीर दिखाई देता है, किंतु इसके निर्माण और संचालन का केंद्र अर्थात डीएनए नहीं दिखाई देता। जिसके पास विशिष्ट तकनीक है वे डीएनए की उपस्थिति का प्रमाण जानते हैं, आम जन नहीं जान पाते। इसी प्रकार ब्रह्मांड यदि पूरा ही ब्रह्म है, किंतु इसके विभिन्न अंश विभिन्न रचना और कार्य को करने वाले हैं। कहीं तपता सूरज है तो कहीं रेत के तूफान का ग्रह है, कहीं जल का तो कहीं खनिज का अंश है, कहीं पौधे, कहीं जीव है, कहीं नदी, कहीं तालाब है। जिस प्रकार शरीर के मुख्य नियामक मस्तिष्क, हृदय आदि है तथा विभिन्न कोशिकाओं में भी केंद्रक और डीएनए स्थानिक नियामक के रूप में पाए जाते हैं, उसी प्रकार यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे से भी यही इंगित होता है कि इस ब्रह्मांड के किसी अंश में इसका मुख्य नियामक केंद्र भी है, जिसे क्षीर सागर या स्वर्गलोक कहते हैं, और प्रत्येक अंश में स्थानीय नियामक भी होते हैं। डीएनए तथा केंद्रक सदा से कोशिका और शरीर के नियामक रहे हैं, किंतु हमें इसका ज्ञान करोड़ों वर्षों की तपस्या के बाद अब मिला है। उसी तरह हम ब्रह्मांड और इसके विभिन्न अंशों के स्थानीय नियामकों के बारे में भी देर सवेर समझ सकेंगे। यदि कोई 18वीं सदी में कहता कि डीएनए नियामक होता है तो कोई विश्वास न करता। उसी प्रकार आज ब्रह्मांड की इस व्याख्या का सीधा प्रमाण नहीं है, किंतु देर सवेर ये भी खोज लिया जाएगा। और अंत में हम ब्रह्म संहिता का एक श्लोक देखेंगे। अहम ही विश्वस्य चराचरस्य बीजम प्रधानम प्रकृति है पुमा सच मया हितम तेज इदम विभर्षि विधे विधेहि त्वमथो जगंती। यहाँ पर भगवान गोविंद ब्रह्मा जी से कह रहे हैं कि हे ब्रह्मा, सुनो, मैं इस स्थावर जगम जगत का बीज अर्थात मूल तत्व हूँ, प्रधान प्रकृति
सृष्टि तथा पुरुष भी मैं ही हूँ। तुम्हारे द्वारा धारित ब्रह्म का यह तेज भी मेरे द्वारा ही प्रदत्त है। अब तुम इस तेज द्वारा स्थावर जगम की सृष्टि का विधान करो। तो इस श्लोक के माध्यम से भी हमको यह पता चलता है इस जगत का मुख्य अंश ईश्वर ही है, ब्रह्म ही है। साथियों, यदि आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने साथियों के साथ शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। हरे कृष्णा।